हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे छोटे बड़े सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का पिटारा कहानियों का चैनल पर सादर स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, यह एक ऐसा संसार है जहां सुनाई जाती हैं शिव, शक्ति और देवों की अनंत गाथाएं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने अहल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया और उनको ब्रह्मगिरी भी प्रदान कर दिया। परंतु विवाह का समाचार सुनकर समस्त देवगण निराश होकर अपने अपने लोक लौट गए थे। पर अहिल्या के रूप सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र के मन में पाप जागृत हो गया था और वे उचित अवसर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन गौतम मुनि अपने शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए हुए थे और उस समय इंद्र उनका वेश धारण करके आश्रम में आए और अहल्या से समागम की इच्छा प्रकट की। अहल्या पापी इंद्र की कुटिलता को पहचान न सकी। तभी महर्षि गौतम अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन जब भी वे आश्रम लौटते थे, अहल्या द्वार पर आकर उनका स्वागत करती थी। उस दिन उसे द्वार पर न देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कुछ अद्भुत घटना घटित हो गई हो। तभी आश्रम के अन्य ऋषिगण विस्मित होकर बोले, मुनि श्रेष्ठ, कितनी विचित्र बात है कि आप आश्रम के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर दिखाई देते हैं। यह आपके तप का ही प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण कर सभी स्थानों पर विचरण करते रहते हैं। आप धन्य हैं प्रभु। यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अहल्या को पुकारा। उनका स्वर सुनकर वह अत्यंत भयभीत हो गई। यह जानकर कि महर्षि के वेश में किसी पापी ने उनके साथ समागम किया है, वह थर थर कांपने लगी। इंद्र को देखकर महर्षि गौतम सारी बात जान गए। तब वे क्रोधित होकर बोले, इंद्र, तूने स्त्री पर आसक्त होकर यह पाप कर्म करने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरे शरीर में तेरी आसक्ति के 1000 चिन्ह अंकित हो जाएं। इसके बाद क्रोध की अधिकता में मुनि ने निरपराध अहल्या को भी सूखी नदी हो जाने का शाप दे डाला। अहल्या करुण स्वर में बोली, मुनिवर, मुझे भली भांति ज्ञात है कि जो स्त्रियां कल्पना में भी किसी अन्य पुरुष की इच्छा करती हैं, उन्हें और उनके पूर्वजों को नरक की घोर यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए मैं यह पाप कदापि नहीं कर सकती थी। इंद्र ने आपका वेश धारण कर छल पूर्वक मेरा सतीत्व भंग किया है। यहाँ उपस्थित सभी ऋषिगण इस बात के साक्षी हैं। वहां खड़े सभी ऋषि मुनियों ने अहल्या की बात का अनुमोदन किया। तब महर्षि गौतम अहल्या से बोले, कल्याणी, नदी होने के बाद जब तुम परम पवित्र गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय तुम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। इंद्र ने भी महर्षि गौतम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। उनकी करुणा विनती सुनकर परम दयालु गौतम मुनि बोले, इंद्र, तुम गोदावरी नदी में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे शरीर में चिन्ह नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे। तब गौतमी गंगा के प्रभाव से अहल्या नदी बनकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई, जबकि इंद्र पाप मुक्त होकर सहस्राक्ष अर्थात 1000 आंखों वाले हो गए। इस प्रकार वह तीर्थ अहल्या संगम और इंद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु मित्रों, रामायण की कथा के अनुसार पति के शाप से अहल्या शिला हो गई थी और श्री राम के पदरथ से कठिन तपस्या के बाद ही उनका उद्धार हुआ था।